लगी हुई है बाबा से मिलने की, बाबा से बात करने की, बाबा नीम करोली महाराज के कैची धाम जाने से। जय श्री राम। आप सभी के हृदय में बैठे हुए बाबा नीम करोली महाराज को कोटि कोटि नमन और वंदन। भक्तजनों, आज मैं कोई साहित्यिक और बड़े स्तर की बात नहीं करने वाला। हम आज फिर उपस्थित हैं ईश्वर और बाबा नीम करोली जी महाराज की मर्जी से एक और सत्संग में। बाबा जी सरकार, बाबा जी महाराज की कृपा से ही मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। ये राम नाम की महिमा है, राम नाम का गुणगान है। आज हम इस सत्संग में चर्चा करेंगे बाबा नीम करोली का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे जीवन में क्या प्रभाव। बाबा नीम करोली जी महाराज क्षण क्षण पल पल प्रभावित कर रहे हैं, हमें आगाह कर रहे हैं, क्योंकि अभी के माहौल में दुनिया में जो जो घटनाएं घट रही हैं आसपास, और उसके प्रभाव से बचने का एक ही साधन है भक्ति। भक्ति जो कि सरल हो, सुगम हो और जिसे हम कर सकें, वैसी भक्ति की जरूरत है। और बाबा महाराज ने वैसी भक्ति बता रखी है हमें। बाबा नीम करोली जी महाराज ने हमें भक्ति बहुत ही सस्ती बताई, बहुत ही आसान रास्ता बताया, लेकिन हमने उस रास्ते पे चलने से मना कर दिया। हमें तो लगा कि ये रास्ता बहुत ही आसान है, इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं पा सकते, इसमें तो ना यज्ञ है, न हवन है, न साधना है, न त्याग है, न तपस्या है। बाबा नीम करोली जी महाराज जानते थे कि इन चीजों को करने में मनुष्य सफल नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने भक्ति का आसान रास्ता लोगों को बताया, राम नाम का जप का, और राम नाम की महिमा बताई कि कितनी विराट और विकराल है राम नाम की महिमा। और लोगों ने उस महिमा को समझा नहीं। आज भी लोग नहीं समझ रहे हैं नाम की महिमा, जो कि जगत विख्यात है। बाबा जी महाराज हमारी आपकी सबकी जिंदगी में मौजूद हैं। हम आप चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ हो जाए, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि बाबा जी क्या सोचते हैं। जब हम बाबा नीम करोली जी महाराज को याद कर रहे हैं तो अपने तन मन और धन सबको समर्पित कर देना है, अपने आप का भी त्याग करना पड़ेगा। जब हम अपने आप का भी त्याग कर देंगे तब उनके नजदीक पहुंचेंगे जरा सा, तब हृदय के अंतरम गहराइयों में बाबा नाम रूपी बीज प्रकट होगा। वो प्रकट बहुत ही अनूठा और अनमोल होगा। तो बाबा जी ने बहुत ही सरल विधि बताई, बहुत ही सरल तरीका बताया ईश्वर प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति का, और वो तरीका है नाम जप। किसी भी इष्ट का नाम जप, राम 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 का उद्घोष होता जा रहा है बाबा जी के द्वारा, और उनके
जो शिष्य हैं वो सुनते चले जा रहे हैं। अमेरिका का हो तब, चाहे बगल के कैंची धाम के गांव का हो तब, कोई अमीर हो और कोई गरीब भिखमंगा हो, उनकी शरण में सब बराबर है। सतगुरु और ईश्वर की शरण में तो सब बराबर है। भेद हम मनुष्यों का है, भेद हमारी नजरों का है, भेद हमारी कानों का है। श्रवण से, दृश्य से हम भेद कर लेते हैं। आंखों से देखा तो भेद कर लेते हैं धनवान का और कंगाल का, लेकिन भेद उस परम पिता परम गुरु बाबा नीम करोली के नजरों में नहीं है भेद। उनके लिए तो सब चीज होते एक समान। कबीर साहब, नानक, बाबा नीम करोली भेद नहीं कर रहे हैं। भगवान शंकर जो कैलाश पे बैठे हुए हैं, उनके नजर में तो भेद नहीं है। उनके नजर में सारे जीव समान है। शिव के दरबार को देखिए आप, तो आपको पता चलेगा शिव के दरबार में कैसे हिंसक और अहिंसक जीव एक साथ रह रहे हैं। और हमारी आपकी जिंदगी में भेद है। तो भक्ति में भेद का स्थान नहीं है। तुलसीदास जी ने भी मां रामायण में लिखी, भक्ति में भेद नहीं होना चाहिए। भक्ति में आपकी आंखें समस्त विश्व को ब्रह्म के रूप में देखें। यही बाबा नीम करोली जी महाराज कह रहे हैं। सारी सृष्टि को ब्रह्म के रूप में देखें। पूरा चराचर जगत ब्रह्म के रूप में विराजमान है। सकल जीव ब्रह्म अविनाशी। पापी पुण्यात्मा शोक, इन सब चीजों से पार जाना पड़ेगा, तब जाकर के बाबा नीम करोली जी आपके जीवन के सूर्य के भांति उदित होंगे। नीम करोली जी महाराज की जो ऊर्जा है, उसे हम संभाल नहीं सकते। कि हम आप कहते हैं कि बाबा नीम करोली जी महाराज हमारा ये कार्य कर दीजिए, ये कार्य पूरा हो जाए। हे बाबा, हम आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन हमें कहना कुछ और चाहिए। हमें ये कहना है कि बाबा मैं तो दुख में हूं, अब आपकी मर्जी, या तो आप हमें दुख में रखो या दुख से पार निकालो। छोड़ तो दिया आप ही पे, समर्पण तो आप ही पे कर दिया बाबा। और जब बाबा जी महाराज पे आप समर्पण करते हैं, तो बाबा जी महाराज आपकी जिंदगी में उजाला भर देते हैं। हम बाबा नीम करोली जी महाराज से प्रार्थना करते हैं। हमारी आपकी प्रार्थना होनी चाहिए बाबा नीम करोली जी महाराज से कि बाबा, मैं राम नाम का जप करता हूं, इस विश्व का कल्याण हो, गाय माता का कल्याण हो बाबा, जीवों में प्रेम बढ़े बाबा, और राम राज्य की सही रूप से स्थापना हो विचारों में। हमारा ये दायित्व बनता है। बाबा से हम प्रार्थना करें कि विश्व में कहीं भी कोई भूखा न सोए, विश्व में कहीं भी हिंसा का स्थान न हो, इंसान का विचार परिवर्तित हो जाए, विश्व में कहीं भी वैमनस्यता को बढ़ावा न मिले। ये बाबा जी महाराज से हमारी प्रार्थना होनी चाहिए।
स्वयं के लिए प्रार्थना से ऊपर है जगत के लिए प्रार्थना करना। वेद शास्त्र भी चीख चीख करके यही कह रहे हैं कि स्वयं का विकास नहीं, इस जगत और इस सृष्टि का विकास ही आत्मा का विकास है। और बाबा नीम करोली की सच्ची आराधना, उनको सच्चे रूप से सच्चे मन से याद करना भी यही है। हम बाबा नीम करोली से अपने दुखों को तो कहें ही कहें, जगत के दुखों को कहें, अपने पड़ोसी के दुखों के बारे में बताएं कि हे बाबा कल्याण करो, हे बाबा दया करो। और बाबा दौड़े चले आते हैं वैसे भक्त पे, मोहे सम छिद्र न भावा। ईश्वर को चतुर और कुटिल लोग पसंद नहीं। राम की शरण में जाने से पहले अपने आप को निर्मल बनाना पड़ेगा, सीधा और सरल बनाना पड़ेगा, बिल्कुल 6 महीने साल भर के बच्चे की तरह। ऐसे भगवत प्राप्ति के रास्ते पे हम चल पड़े हैं। तब तो बाबा जी महाराज से ये विनती करनी ही पड़ेगी। और बाबा जी महाराज पल पल सुन रहे हैं। एक बार रमन महर्षि जी, भगवान रमन महर्षि ने अपने शिष्य से कहा था कि अगर आप ट्रेन में बैठ करके जा रहे हैं तो अपने सिर पे वजन रखने की कोई जरूरत नहीं, वजन उस ट्रेन में रख दिया जाए, ट्रेन के डिब्बे पे रख दिया, डिब्बे में ट्रेन में रख दिया। तो जब हमने गुरु के रूप में, ईश्वर के रूप में, माता पिता के रूप में बाबा नीम करोली महाराज को स्वीकार कर लिया है, तो अपनी परेशानी को अपने सिर पे क्यों रखना, बाबा नीम करोली जी महाराज को समर्पित कर देना है, उनको अर्पण कर देना है और समर्पण कर देना है। समर्पण का भाव अपने अंदर लाना है। हनुमान जी की भक्ति, बाबा नीम करोली की भक्ति हम करते हैं और अपने मन में संशय को स्थान दिए रहते हैं। हम भ्रम में जी रहे होते हैं कि ये कार्य हमारा होगा कि नहीं होगा। फिर ईश्वर भी आपसे लीला करता है कि चलो भाई ये कह रहा है कि होगा कि नहीं होगा, तो नहीं करते। भ्रम का स्थान हनुमान जी महाराज और बाबा नीम करोली जी महाराज के साथ नहीं। गुरु के साथ, गुरु की शरण में जाने के बाद आपके पास भ्रम नहीं होना चाहिए। क्या अपने माता पिता के साथ आप कहीं गए हैं, माता पिता आपका कभी बुरा किया है? तो आपने क्यों समझ लिया कि ईश्वर जो तत्व है, जो भगवान तत्व है, वो आपके साथ गलत करेगा, आपका शुभ कार्य नहीं करेगा? हमें इस भ्रम को पाल नहीं रखना है कि मेरे कार्य होंगे कि नहीं होंगे। पेशो पेश में नहीं रहना। अगर हम पेशो पेश में होते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, फिर हमें संभालेगा कौन? बाबा नीम करोली जी महाराज ही तो संभालेंगे। तो बाबा नीम करोली जी महाराज की आराधना, उनको याद करने का मतलब है अपने अंदर शक्ति को प्रकट कर लेना। जितने समय आप बाबा नीम करोली जी महाराज और हनुमान जी महाराज और राम राम शब्द अपने अंदर ला रहे हैं, उतने समय आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर रहा है, नई ऊर्जा का विकास हो रहा है, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आपको हमें पता नहीं है, बहुत बड़ी बात है और इसे समझना पड़ेगा। और जब तक इसे नहीं समझे तो हमारी भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है अपने आप को ईश्वर
गुरु के प्रति, गुरु के चरणों में समर्पित कर देना। अब गुरु मालिक है। अब मैं नहीं रहा। कबीर यही कहते हैं, जब आपने गुरु बना लिया, गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया, तो आपको स्वयं का अस्तित्व नहीं रहा। आप मिट चुके हैं। आपकी दुनिया खत्म हो गई। अब उन्होंने आपकी उंगली को थाम रखा है। अब वो निकालेंगे। अरे आप अपने आप को हल्की सेंट की खुशबू मांग रहे हैं उनसे, इतर मांग रहे हैं। वो आपको फूल बनाने के लिए तैयार हैं। गुलाब बना करके निकाल दें। आप उनसे सुगंध पुरिये में मत मान, वो आपको सुगंधित कर देंगे। ये आपकी भावना में बैठना चाहिए, करुणा में, दया में बैठना चाहिए। जब करुणा से, दया से आप भर जाएंगे और बाबा नीम करोली महाराज आपके नसों में, आपके हृदय में उतर जाएंगे, तो फिर तो आपका कल्याण तय है। जीवन में अपने आप को सरल बनाना है। एकदम छोटी बातों को सरल बनाना है। अगर आप जटिल बातों को बनाएंगे तो आपके अंदर जीवन को, अगर आपने जटिल बनाना शुरू कर दिया ना, तो जीवन आपका जटिल होता चला जाएगा। और फिर आपके अंदर माया, मोह, लोभ, लालच, ये सारी चीजें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और जीवन को अगर आपने सिंपल और सरल बना लिया, तो जीवन आपका धन्य हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, शुभ हो जाएगा। बाबा नीम करोली जी महाराज यही तो कह रहे हैं प्रकट रूप में। तो अपने जीवन को मंगल बनाइए, शुभ बनाइए, विश्व का कल्याण हो, इस विषय में सोचिए। अगर आप विश्व का कल्याण होगा तो उस विश्व में आप स्वयं हैं, हम स्वयं हैं, हमारा तो कल्याण हो ही जाएगा। सकल कल्याण की कामना करने वाला ही बाबा नीम करोली का भक्त और हनुमान जी का भक्त हो सकता है। सकल विश्व के कल्याण की कल्पना, ऐसा विश्व जहां सकल कल्याण, शिव के दरबार की तरह विश्व सजा हो, जहां सिंह भी हो, बैल भी हो, जहां चूहा भी हो और सांप भी हो, जटा में गंगा विराजमान हो। बाबा नीम करोली जी महाराज से यही प्रार्थना करनी है और इसी को मांगना। जय श्री राम।